प्रेज द लॉर्ड। जी, इस लेसन में हम आगे फरिश्तगान के ताल्लुक से और ज़्यादा सीखेंगे, और इस लेसन में हम ख़ास तौर पर इंडिविजुअल एंजल्स के बारे में सीखेंगे जो कि हमें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आते हैं। नंबर वन जो आपने बात याद रखनी है, आपको बाइबल में मीकाईल का ज़िक्र मिलता है। अब मीकाईल इसको मुकर्रब फरिश्ता भी कहा जाता है, और मुकर्रब फरिश्ता यानी इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि आर्च एंजल, इसे आर्च एंजल भी कहा जाता है। और इसके बहुत ही ठोस हवाला जात हमारे पास दानिएल की किताब में हमें मिलते हैं। दानिएल उसका 10वां बाब, आप हवाला जात नोट कर लें, हम इसको पढ़ेंगे नहीं मगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपके पास 12वें बाब की पहली आयत दानिएल, और फिर यहूदा का ख़त, उसका नावा, उसकी क्योंकि एक ही बाब है, 9वीं आयत, और मुकाशफा की किताब उसके 12वें बाब की 7वीं आयत में आपको मुकर्रब फरिश्ता यानी मीकाईल का जिक्र मिलेगा। ये इकलौता ही ऐसा फरिश्ता है जिसको आर्च एंजल यानी मुकर्रब फरिश्ता कहा गया है, और इसको ख़ास तौर पर प्रेजेंट किया गया है हैविंग चार्ज ओवर एन आर्मी, यानी इसके पास सारी फौज का ये लीडर भी आप कह सकते हैं। इसके पास चार्ज था खुदा की फौज का, और फौज में भी क्या है, आपके पास एंजल्स के ऊपर ये फाइज था। और इसका जिक्र हमें मुकाशफा की किताब 12वें बाब की 7वीं आयत में ही मिलता है, और इसको प्रिंस ऑफ पीपल ऑफ इजराइल भी कहा गया है मीकाईल फरिश्ते को। दूसरे नंबर पे आपके पास जिब्राइल फरिश्ता। जिब्राइल से तो आप काफ़ी लोग वाकिफ़ भी होंगे। इसको माइटी वन भी कहा गया है, यानी अजीम भी कहा गया है। इसका भी जिक्र आपको दानिएल की किताब में 8वें बाब की 16वीं आयत, उसके बाद 9वें बाब की 21वीं आयत, और मशहूर हवाला जात जिसमें लूका की इंजील पहला बाब 19वीं आयत और 26वीं आयत, जिसमें जिब्राइल फरिश्ता मरियम को और इसी के साथ साथ लिशबा को यसू और यूहन्ना अस्तबागी की पैदाइश का पैगाम सुनाते हुए भी दिखाई देता है। जिब्राइल फरिश्ता बहुत इम्पोर्टेंस रखता है न्यू टेस्टामेंट में भी, ओल्ड टेस्टामेंट में भी। मीकाईल और जिब्राइल ये दो फरिश्ते हैं जिनके नाम बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं और दर्ज हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं देयर आर सम स्पेशल ग्रुप ऑफ एंजल्स। स्पेशल ग्रुप्स ऑफ एंजल्स, ये आपने बस याद रखने हैं, और ये पॉइंट्स आपने साथ साथ इनको याद भी करना है, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। नंबर 1, एंजल्स ऑफ द 7 चर्चेस, यानी 7 कलीसियाओं के फरिश्तगान। इसका जिक्र मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 20वीं आयत में आता है। दूसरा, 4 एंजल्स who control the winds, यानी जो चारों सिमत की हवाओं को उन पर काबू रखते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनके भी 4 फरिश्तगान हमें नज़र आते हैं। मुकाशफा की किताब में पहले बाब की 7वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। तीसरे नंबर पर 7 angels who stand before God, वो 7 फरिश्तगान जो खुदावंद के सामने खड़े रहते हैं। अगेन मुकाशफा की किताब में 8वें बाब की
दूसरी आयत में आपको इसका ज़िक्र मिल जाएगा। इसके अलावा 7 angels who administrate the 7 plagues, यानी आखिरी 7 आफतों को जो फरिश्तगान भेजेंगे वो भी 7 फरिश्ते हैं, जिसका ज़िक्र आपको मुकाशफा ही की किताब में 15वें बाब की पहली और 7वीं आयत में इसका ज़िक्र मिलेगा। और 5वें नंबर पर ये आप सबको या आप वाकिफ़ भी होंगे, 24 एल्डर्स, 24 बुज़ुर्ग, जिसका ज़िक्र आपका मुकाशफा की किताब में 4थे बाब में और 5वें बाब में मिलेगा। सो अगर मैं आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि मुकाशफा की किताब के मुताबिक 5 स्पेशल ग्रुप्स कौन से हैं फरिश्तगान के, तो आपने ये 5 को याद करके इनके बारे में आप और डेप्थ में स्टडी भी करें। आमीन। नेक्स्ट वी मूव ऑन। तो आपने ये बात याद रखनी है, व्हाट आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ एंजल्स, यानी फरिश्तगान की सिफ़ात के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 आपने याद रखना है कि ये स्पिरिट्स हैं, यानी ये रूहें हैं। आमीन। इसका हवाला नोट कर लें, अबरानियों का ख़त पहला बाब उसकी 14वीं आयत। इनका कोई जिन्स नहीं है, दे डोंट हैव जेंडर, यानी ये मेल फीमेल कोई भी नहीं है। और इसका ज़िक्र आपको लूका की इंजील 20वां बाब उसकी 34वीं आयत से 36वीं आयत तक आप इसको पढ़ें तो नज़र आएगा आपको। नंबर 3, ये अमर हैं, यानी दे आर मॉर्टल, ये मर नहीं सकते। गिराए ज़रूर गए लेकिन मारे नहीं गए। मत्ती की इंजील 22वां बाब 28वीं आयत से 30वीं आयत तक इसको आपको इसके बारे में सीखने को मिलेगा। चौथी बात आपने जो याद रखनी है कि they can appear with the likeness of human form, यानी ये इंसानों का भी रूप धार कर आपके सामने भी खड़े हो सकते हैं। और आप आप ये पढ़ें तो अब्राहम को जब मिलने आए तो उनमें से फरिश्ता भी था, जिसे खुदावंद का फरिश्ता भी कहा गया है। मोस्टली इसको कंफ्यूज नहीं करना, पुराने अहद-ए-नामे में जब खुदावंद का फरिश्ता का वर्ड आता है तो इट इज़ मोस्टली एज अ रेफरेंस टू जीसस क्राइस्ट, उसकी थियोफनी के बारे में वो बात करता है। बट सिंस आप दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आखिरी बात, मैं इसके ज़्यादा नहीं जाऊंगा, सिर्फ 5 आपको याद करने के लिए मैं 5 एट्रीब्यूट्स दूंगा। दे आर होली, क्योंकि हम गुड स्पिरिचुअल फोर्सेस की बात करें तो ये पाक भी हैं। इसका हवाला आप नोट कर लें, मुकाशफा की किताब 14वां बाब उसकी 10वीं आयत। इसका एक और है वो नोट कर लें, मरकज़ की इंजील 8वां बाब उसकी 38वीं आयत। आमीन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एंजल। के फरिश्तगान की खिदमात क्या हैं। जब आप मिनिस्ट्री की बात करते हैं सो हम इसमें 3 पहलू देखेंगे। फरिश्तगान की खिदमत आसमान में यानी हेवंस में, नंबर 2 ज़मीन पर, और फिर नंबर 3 मुस्तकबिल में इनकी क्या खिदमात हैं। सो जब आप बात करते हैं हेवंस की, सो अभी हम इसको स्टडी करते हैं कि आसमान में उनकी क्या खिदमात है। नंबर 1, उनको परस्तिश के लिए वहाँ पर किया गया है, बनाया गया है। इसका ठोस आपको हवाला मिलता है मुकाशफा की किताब 4 बाब की 8वीं आयत में। वो
दे आर स्टैंडिंग रेडी टू डू गॉड्स विल, यानी खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए वो खुदा के तख्त के पास खड़े रहते हैं और वहाँ पर उनको खुदा की मर्ज़ी पूरे करने के लिए वहाँ पर खड़ा रखा गया है. दे आर मिनिस्टरिंग टू गॉडली पीपल हु डाइड इन जीसस क्राइस्ट, यानी जो मसीह यीशु में मरे हैं, या मरने का लफ्ज़ जो मसीह यीशु में सो गए हैं, और वो लोग जो यीशु मसीह के साथ बाद में जलाए भी जाएंगे, उनकी खिदमत के लिए वो आसमानी मुकामों पर मौजूद हैं. उसके बाद आप देखते हैं कि दे रिप्रेजेंटिंग चिल्ड्रन इन स्पेशल वे, यानी खुदा के बेटों को एक अजीम तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं. और सबसे बढ़ के ये कि दे आर रिजॉइसिंग, यानी शादमानी करते हैं उनके लिए जो इंजील पर ईमान लाते हैं, जिसका जिक्र आपको लूका की इंजील 15वें बाब की 10वीं आयत में मिलता है. अब लेट्स टॉक अबाउट कि अर्थ पे उनकी क्या खिदमत हैं. नंबर 1, वो बहुत सी कौमों को रूल करते हैं. दे आर रूलिंग नेशंस, और इसका जिक्र आपको दानियल की किताब उसका 10वें बाब में आपको इसका जिक्र मिलेगा. उसके बाद आप देखें तो दे आर स्ट्रेंथनिंग बिलीवर्स, यानी ईमानदारों की हौसला अफजाई करते हैं. उसके बाद खुदा की कई बातों को, खुदा की मर्ज़ी को उसकी तशरीह करते हैं, उसकी तफसीर करते हैं ताकि खुदा की बातों को वो समझ सकें. फिर रहनुमाई करते हैं, वो हमारी दुआओं को खुदा तक लेकर भी जाते हैं. वो अनाउंस करते हैं वार्निंग के ताल्लुक से, गुड न्यूज़ के ताल्लुक से. नए नामे में देखें तो वो युवांगलिज़ो करते, यानी इवेंजलाइज करते दिखाई देते हैं चरवाहों के सामने के आज एक मुनज्जी पैदा हुआ है. सो दे आर प्रोटेक्टिंग, दे आर प्रिजर्विंग, दे आर डिलीवरिंग, दे आर डिस्ट्रॉइंग, दे आर इंटरसीडिंग. ये उनकी खिदमत हैं जो कि वो इस ज़मीन पर कर रहे हैं. व्हाट अबाउट फ्यूचर, कि मुस्तकबिल में उनकी क्या खिदमत होंगी. जब मसीह की दूसरी आमद यानी आमद सानी होगी, उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा, जिसके बारे में आपको पहला तसलीकियों उसका 4 बाब उसकी 16वीं आयत में इसका जिक्र मिलेगा. फिर आपने याद रखना है कि ये बरगज़ीदों को इकट्ठा करेंगे. बरगज़ीदों को इकट्ठा करेंगे, इसका जिक्र भी आपको मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब की 31वीं आयत में नज़र आता है. मैंने इनके हवाला जात इसलिए नहीं दिए बिकॉज ऑलमोस्ट जो हवाला जात हैं इनके, वो हमने पिछले कुछ टाइम में अभी हमने उनको कवर किया. तो आप लेक्चर्स को दोबारा से रिवाइंड करके या पीछे जाकर दोबारा से आप स्टडी कर सकते हैं. सो पिछले लेक्चर्स में मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसे मैं उनके हवाला जात नहीं दे रहा. सो उसके बाद दे विल बी बाइंडिंग सेटन, यानी इब्लीस को बांधेंगे, जिसका जिक्र आपको मुकाशफा की किताब उसके 20वें बाब में नज़र आता है. इससे पहले कि वो इब्लीस को बांधें, दे विल बी वार्निंग एंड प्रीचिंग ड्यूरिंग ट्रिबुलेशन, यानी आफतों के दौरान ये मुनादी करते हमें दिखाई देंगे. इसका भी जिक्र आपको मुकाशफा की किताब 14वें बाब की 6ठी आयत से 9वीं आयत में मिलेगा. आमीन. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. आखिरी बात जो हमने इनमें से सीखनी है फरिश्तगान के ताल्लुक से, वार्निंग्स, इम्पॉर्टेंट वार्निंग्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने बहुत केयरफुल रहना है कि ख़ास तौर पर हमने एंजल्स को कैसे समझना और इंटरप्रेट करना है. पहली बात आपने याद रखना है, डू नॉट वर्शिप देम. ठीक है,
You are only called to worship God, not angels. आपने खुदा की हमदो सना करनी है, आपने फरिश्तों की पूजा नहीं करनी. कुछ लोग इतने एंजेलिक पर्सपेक्टिव्स लेकर आते हैं, कुछ लोग इतने कहते हैं कि डिवोटेड हो जाते हैं फरिश्तेगान को कि वो मसीह को छोड़कर, यस्सु को छोड़कर, खुदा को छोड़कर वो फरिश्तों को ही पूजने लग जाते हैं. हवाला नोट कर लें, कुलसियों का ख़त उसका 2 बाब उसके 18वीं आयत. इसको मैं इसको साफ तरीके से लिख देता हूँ. 2 बाब की 18वीं आयत. और इसके अलावा मुकाशफा की किताब में जब यूहन्ना एक फरिश्ते के आगे सरनगू हो गया तो उसने उसको उठाया, कहा कि बर्रा ही इज़्ज़त, तमजीद और परस्तिश शताइश के लायक है. आमीन. सो यू शुड नॉट वर्शिप एंजल्स. दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, दैट इज़ अगर कोई फरिश्ता आकर कोई नई इंजील भी सुना देता है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना. रिजेक्ट angels preaching another gospel. इसका जिक्र आपको ख़ास तौर पर गलतियों के ख़त में पहले बाब की 8वीं आयत में पौलुस ये कहता दिखाई देता है कि अगर कोई फरिश्ता भी आकर कोई तुम्हें नई खुशखबरी सुनाता है तो वो फरिश्ता भी और जो उस पर ईमान है वो भी मलाउन है. सो न्यू रेवलेशन, कोई भी फरिश्ता आकर कोई नई गॉस्पल आपको सुना जाए, दैट इज़ फॉल्स गॉस्पल. जो ट्रू गॉस्पल है वो ऑलरेडी आपको उसका पता है और उसी की आपने मुनादी करनी है कि इट इज़ फिनिश्ड. आमीन. आपने इसकी मुनादी करनी है और दिस इज़ गॉस्पल. गॉस्पल क्या है? लाइफ, डेथ, रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट. आमीन. इसका जिक्र आपको पहला करंथियों 15वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत में आपको मिलता है कि मसीह यीशु हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए वो मुआ, दफन भी हुआ, मगर किताब मुक़द्दस के मुताबिक वो जी उठा. दैट इज़ गॉस्पल. इसके अलावा अगर कोई और गॉस्पल आपको कोई सुनाता है, सो दैट इज़ अ फॉल्स गॉस्पल. आमीन. सो ये चंद बातें आपने फरिश्तों के ताल्लुक से याद रखनी है और मैं मान रखता हूँ कि ये स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ गुड ये आपके रूहानी जंग में आपके साथ खड़े रहेंगे. आमीन. ये फरिश्ते आपके साथ रहते हैं. ये फरिश्ते हमेशा आपकी निगहबानी, ये निगहदाश्त करते हैं. मगर याद रखें, नेवर रिप्लेस गॉड विद एंजल्स. आपने उनकी परस्तिश नहीं करनी, खुदा की करनी है. खुदा खुद इन फरिश्तों को आपके लिए भेजेगा कि आपकी वो देखभाल करें. सो गॉड ब्लेस यू. अगले लेसन में हम डीमंस और सेटन के ताल्लुक से सीखेंगे.